नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों के लिए जारी इस भाजपा की सूची में आजमगढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को दोबारा से प्रत्याशी बनाया है, जबकि लालगंज लोकसभा से पूर्व भाजपा की सांसद रही नीलम सोनकर पर भाजपा ने दाव लगाया है। आजमगढ़ लोकसभा और लालगंज लोकसभा निर्वाचन को लेकर लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। इसके साथ ही जिले में प्रत्याशियों के बदले जाने की भी अटकलें चल रही थी। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा ने शनिवार शाम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। आजमगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ 2022 के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से चुनाव जीते थे। दिनेश लाल यादव 2019 में भी अखिलेश यादव के सामने मैदान में आए थे, हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर अपना भरोसा जताया है। जिले की लालगंज लोकसभा से वर्ष 2014 में भाजपा की सांसद चुनी गई नीलम सोनकर को इस बार फिर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीलम सोनकर को बसपा की प्रत्याशी संगीता आजाद से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीलम सोनकर को एडजस्ट करते हुए उन्हें पार्टी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी थी। लालगंज लोकसभा से दूसरे दलों से आने वाले कई दावेदार लाइन में लगे थे, पर भाजपा ने इन सभी को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी के पुराने सिपाहियों पर ही दाव लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता की उम्मीद पर यह प्रत्याशी कितना खरा उतरते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को आजमगढ़ में आगमन होगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री मंदुरी हवाई अड्डा के साथ ही महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। जिले में मंदुरी हवाई अड्डा से 2 मार्च को उड़ान शुरू होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उड़ान टल गया। वहीं जहानागंज के आजमबांध में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का भी निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। काफी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हवाई अड्डा व विश्वविद्यालय का लोकार्पण कभी भी हो सकता है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को जनपद में आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री जिले के दौरे के दौरान इन दोनों कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 10 मार्च को प्रधानमंत्री का भी जनपद में कार्यक्रम लगेगा और उनके द्वारा विश्वविद्यालय व मंदुरी हवाई अड्डे का लोकार्पण किया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री के जनपद आगमन को देखते हुए प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में प्रशासनिक अमला जुट गया है। फिलहाल प्रोटोकॉल तो नहीं आया है, लेकिन तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। शनिवार के दिन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत एयरपोर्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया।
संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ दौरे के दौरान एयरपोर्ट के सामने एक बड़ी रैली करेंगे, जिसे देखते हुए मैदान को दुरुस्त किया जा रहा है। साफ सफाई जोर शोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार को मुख्यमंत्री जी जनपद आ रहे हैं और यहां पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। बताया कि विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करेंगे। उनके कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जनपद आ रहे हैं और यहाँ पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय जो जनता की बहुप्रतीक्षित मांग थी उसको पूरा करने का कार्य उन्होंने किया है, उसका निरीक्षण करेंगे और उसके पश्चात आजमगढ़ एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे, जहाँ से फ़्लाइटें उड़ने वाली है। अब आजमगढ़ से भी लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे अन्य शहरों के लिए। ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और इस माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इसी संदर्भ में होने वाला है। कोई जनसभा भी होगी? अभी कोई जनसभा नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी शीघ्र ही रैली यहाँ आजमगढ़ में प्रस्तावित है। उन्हीं के हाथों ये दोनों बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चेवर पूरब गांव में अश्लील डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिनों पूर्व का है, जब गांव के काली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम के दौरान बालाओं का नृत्य भी कराया गया था। इस दौरान स्थानीय कई लोग बालाओं के साथ अश्लील ठुमके लगाते नजर आए। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने शनिवार की शाम को बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लड़कियां मंच पर अश्लील नृत्य कर रही हैं और कुछ पुरुष लोग भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। मामला चेवर पूरब गांव का बताया जा रहा है, जहां काली मां के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित था। मामले की जांच देवगांव थाना के इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है। शीघ्र ही इस डांस कार्यक्रम के आयोजक और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जहां पर मंच पर कुछ लड़कियां अश्लील डांस करती नजर आ रही हैं व कुछ पुरुष भी साथ में डांस कर रहे हैं। यह वीडियो चेवर पूरब गांव थाना देवगांव का बताया गया है, जहां पर काली माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसकी जांच इंस्पेक्टर देवगांव को सौंपी गई है। शीघ्र ही आयोजक व अश्लीलता फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने शनिवार को अपने कार्यालय पर बताया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छज्जोपटी थाना पवई जनपद आजमगढ़ में 27 फरवरी को यूपी बोर्ड की प्रथम पाली की परीक्षा में केंद्र में परीक्षा कक्ष में बोलकर नकल कराने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 2 मार्च शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने थाना पवई पर तहरीर दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी मनोज कुमार मिश्र जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद आजमगढ़ ने विनीत कुमार सहायक अध्यापक, गुलशन कुमार सहायक अध्यापक, अरविंद कुमार विद्यालय के सहायक लिपिक तथा अजय कुमार केंद्र व्यवस्थापक व प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छज्जोपटी थाना पवई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 27 फरवरी को प्रथम पाली में परीक्षा के दौरान कैमरा नंबर 3 से संबंधित कक्षा में पूर्वाह्न 11:05 पर कंट्रोल रूम के माध्यम से देखा गया कि एक व्यक्ति जिसकी वेशभूषा एवं हाव भाव अध्यापक के अनुसार नहीं था, वह हाथ में कुछ विषय वस्तु पाठ्य सामग्री लेकर कक्ष में घूम कर वाचन कर रहा था। परीक्षा कक्ष में उपस्थित बच्चे इसी लय में अपनी कापियां लिख रहे थे। कंट्रोल रूम पीसी पर तैनात राजू यादव द्वारा अपने मोबाइल नंबर से केंद्र व्यवस्थापक को फोन करने पर उक्त व्यक्ति कमरे से बाहर निकला, जिससे विद्यालय की शुचिता प्रभावित हुई। सुनते हैं मामले में एसपी ग्रामीण ने क्या जानकारी दी। 2 मार्च 2024 को
जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी थाना पवई पर प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की मिलीभगत से चीटिंग कराए जाने के संबंध में आख्या प्रेषित थी, जिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना पवई पर प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी समेत 4 के विरुद्ध FIR उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 7/10 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई। इसमें एक CCTV फुटेज भी प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बोलकर बच्चों को चीटिंग कराई जा रही थी। इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए FIR पंजीकृत कर विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के लिए भाजपा ने हैट्रिक मारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वह घोषणा पत्र की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी भाजपा ने अब अपने संकल्प पत्र के लिए कसरत शुरू कर दी है। पार्टी की ओर से गठित समिति तो इसमें जुटी ही है। संकल्प पत्र के लिए आमजन से भी सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत किया है। बीजेपी 2047 तक विकसित भारत कैसे बने, इसको लेकर सुझाव ले रही है। सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी LED वैन, डिजिटल और सुझाव पेटी के माध्यम से आम जनता से चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेगी। बता दें कि जिस तरह से बीजेपी ने मिशन 24 में NDA 400 का नारा दिया है, उसे पूरा करने के लिए घोषणा पत्र में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भाजपा कार्यालय से इसका शुभारंभ किया गया। लोगों से उनके सुझाव लेने के लिए सुझाव पेटिका बांटी गई। जनपदवासी अपने सुझाव घोषणा पत्र समिति तक पहुंचा सके, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और मेल ID भी जारी किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता सुझाव पेटिका के साथ प्रत्येक विधानसभा स्तर के गांव-गांव, घर-घर जाकर सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायी संगठनों के साथ आम जनों से मिलकर सुझाव एकत्रित करेंगे। इसी क्रम में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी लालगंज व आजमगढ़ सदर के संयुक्त रूप से विकसित भारत संकल्प पत्र पेटिका लॉन्च किया गया। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक विकसित भारत अभियान हाथ में लिया है। इस आधार पर ही बीजेपी का विकसित भारत संकल्प पत्र महाअभियान बनाया गया है। सुझावों के लिए जनता के बीच रथ जाएंगे। इसके लिए 4 और 5 मार्च से संकल्प पत्र रथों की शुरुआत की जाएगी। संकल्प यात्रा रथ के साथ सुझाव पेटी भी भेजी जाएगी। इस सुझाव पेटी में प्रपत्र के जरिए जनमानस से सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव पेटी में प्रपत्र को भरवाकर डाला जाएगा। इसके साथ ही रथों पर LED भी लगी होगी, जिसमें मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर जिला प्रभारी आजमगढ़ सदर अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय, चंद्रजीत तिवारी, शेर बहादुर सिंह, ओम प्रकाश सिंह आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में निवास करने वाले सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों की पार्टी है। हम करनी और कथनी में अंतर नहीं रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास मेरा उद्देश्य है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदरणीय नड्डा जी और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में आम जन सुझाव पेटिका, जो आज पूरे प्रदेश और देश में इसकी लॉन्चिंग हो रही है, इसका उद्देश्य यह है कि हम जो संकल्प पत्र देश और समाज के सामने लाने जा रहे हैं, उसमें आम जनता का भी, हमारे मीडिया का भी, हमारे जितने भी चाहे सोशल वर्कर हों, हमारे शिक्षक से लेकर के और जिस भी श्रेणी के लोग हों, उनका सुझाव इसमें मिले, प्राप्त हो और हम लोग इसको फिर प्रदेश में, प्रदेश के माध्यम से केंद्र में
ये पीठिका भेजी जाएगी और उसको उस आधार पर पार्टी नेतृत्व हमारा जो भी समाहित करने लायक होगा उसको समाहित करके हम अपने संकल्प पत्र को जारी करेंगे। ये उद्देश्य हमारा है। जी जी जी, ये सभी विधानसभाओं के सभी प्रमुख चौराहे चट्टी या हर मंडलों तक ये हमारा सुझाव पीठिका जाएगा और उसमें आम जन से हम लोग आग्रह करेंगे, हमारे वहाँ के कार्यकर्ता भी जो लोग लेकर के जाएंगे आग्रह करेंगे और कि इसमें वो अपना सुझाव रखें जिसको हम लोग भेजेंगे। अभी चल रहा है, चुनाव तक चलता रहेगा? नहीं, चुनाव तक नहीं चलेगा। हमारी अभी ये 15 तारीख तक हमको लगता है अधिकतम ही है, 15 मार्च तक जी चलेगा। सभा के आजमगढ़ और लालगंज के सभी विधानसभाओं में इसको पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव के पूर्व समाजवादी पार्टी ने मुबारकपुर से 2 बार विधायक रहे बसपा के कद्दावर नेता शाह आलम गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल करके जहां बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने सपा प्रत्याशी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था और उन्हें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों का वोट हासिल हुआ था। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने के बाद मुस्लिम समाज के बीच असमंजस की स्थिति नहीं है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को आजमगढ़ सदर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन आजमगढ़ के अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ABC न्यूज की टीम ने जब मुस्लिम समाज के लोगों से बात की तो कई लोगों का कहना था कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की भी टीम बनकर काम कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वह ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को नहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, सपा का प्रत्याशी चाहे जो भी हो। कई लोगों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी। कुछ युवा मुस्लिम मतदाता ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सपा के साथ ही जाएंगे। देखिए, ऐसा है, आज़ाद हिंदुस्तान में हर शख्स को और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का इख्तियार है। ये किसी पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा देना कि वो किसी की हिमायत कर रहे हैं या बीजेपी को फ़ायदा या अखिलेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो बराह रास्त कहना दुरुस्त और ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने जो ये कहा कि वो अखिलेश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जब इंडिया इत्तेहाद बना तो उन्होंने क्या ओवैसी को इनवाइट किया था? उन्होंने शुरू से ही ओवैसी को छोड़ दिया था। जब ओवैसी को छोड़ दिया तो ऐसी आज़ाद हैं। अगर पहले से उनसे कोई इत्तेहाद हुआ होता, कोई गठबंधन हुआ होता, कोई आपस में बातचीत हुई होती, तो इन लोगों ने शुरू से ही उनको माइनस करके रखा है, तो खुद आज़ाद हैं। अच्छा, आजमगढ़ में अगर जैसे अखिलेश जी भी लड़ेंगे चुनाव या उनकी पार्टी और ओवैसी की पार्टी में से, आजमगढ़ का मुसलमान किसके साथ रहेगा? आजमगढ़ का मुसलमान जो है वो थोड़ा सा सिंसियर है, वो बहुत जज्बात में नहीं बहता, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन जानता है। उस कैलकुलेशन की रोशनी में मुझे नहीं लगता कि ओवैसी की पार्टी की तरफ आजमगढ़ का मुसलमान जाएगा। उसके सामने मामला ये है कि मुल्क के अंदर जो हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है और फ़िरका परस्ती जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसको शांत करने के लिए, मुल्क में अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा बनाने के लिए वो सही फ़ैसला करेगा और वक्त आने पे करेगा। वो जज्बात में आजमगढ़ का मुसलमान नहीं बहेगा। बिल्कुल यही सही बात है। हाँ, ये सीधे सीधे जो है सपा का यहाँ नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इनका कोई भी प्रत्याशी जीतेगा नहीं सिवाय जो है वोट काटने के। तो अगर आजमगढ़ में ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी उतारती है तो आजमगढ़ का मुसलमान किसके साथ जाएगा? अखिलेश जी के साथ जाएगा या ओवैसी के साथ? नहीं, सीधे सीधे अखिलेश के साथ जाएगा, ओवैसी के साथ कोई नहीं जाने वाला। काहे नहीं जाएगा भाई? वो भी तो एक प्रत्याशी उतारेंगे, माइनॉरिटी के रहनुमा बनते भाई उनके लिए जो दिमाग में सारे माइनॉरिटी के लोगों के बैठा हुआ है कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, तो वास्तव में नज़र आ रहा है कि बी टीम के रूप में बिल्कुल। जीतने के लिए तो कभी आज तक ये जो है उतरे नहीं, सिवाय वोट काटने के। अच्छा,
और प्रत्याशी वहीं उतारते हैं जहाँ वोट कटता है। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा आजमगढ़ में कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। के लिए 100% खुद मुसलमान का वोट काटेंगे और किसका वोट पाएंगे? ये तो 100% है, वोट काटेंगे और कटेगा। और ये अखिलेश के लिए नुकसानदेह होगा कुछ ना कुछ। बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कहा जा सकता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। और खड़े होने का क्या मकसद है? इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं वो वोट कटेगा ही कुछ ना कुछ। अच्छा, नहीं अगर आजमगढ़ में प्रत्याशी खड़ा करती है ओवैसी की पार्टी जी, तो आप लोग अखिलेश यादव को चुनेंगे या ओवैसी नहीं, हम लोग तो ज़्यादातर अखिलेश को पसंद करते हैं। अखिलेश को हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वोट कटेगा ही, हम जानते हैं कुछ ना कुछ वोट कटेगा। युवा वर्ग जाएगा? युवा वर्ग, नए लड़के तो जरूर कुछ ना कुछ जा रहे हैं। वो अंधभक्त हो जाते हैं, जैसे उनके हैं, वो झंडा पताका लेके दौड़ने लगेंगे। ठीक, थैंक यू। नहीं, हर आदमी का अपना अपना अलग अलग वो रहता है। सब पार्टी वाले हैं, कोई बी टीम या टीम नहीं है। सबका वोट किस्मत और मुकद्दर से आता है। और हाँ, रही बात ये है कि थोड़ा नुकसान तो होता ही है उनके उठने से। थोड़ा सा मुस्लिम बढ़ जाते हैं इधर उधर, तो किसी न किसी का फ़ायदा तो हो ही जाता है। थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए इन सब चीज़ों में। अच्छा, ये बताइए, आजमगढ़ में अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुसलमान कहाँ जाएगा? अखिलेश या ना, वैसी को देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आजमगढ़ का मुसलमान कोई भी नहीं देगा। आ जाएंगे 2-4 हज़ार वोट। अगर अकेले लड़ेंगे 2-4 हज़ार वोट, जो है बहुत ज़्यादा अंधभक्त होते हैं किसी के, वही लोग ये सब ऐसा करते हैं। बाकी अखिलेश के साथ चलते हैं। हाँ, बाकी सब तो अखिलेश टोटल को नहीं जीत देंगे। तो क्या भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? क्या वो अब क्या मालूम क्या कर रहे हैं, बताते पापा जीतेंगे। आजमगढ़ में अगर प्रत्याशी रहता है सपा और ओवैसी की पार्टी का, तो आप लोग किसे चुनेंगे? क्या कारण है ओवैसी की पार्टी से? अरे वैसी कोई वही नहीं है, खाली पार्टी खड़ा करके थोड़ी ना, कोई वजूद नहीं है। लग रहा है यही, वो सिर्फ नुकसान करने के लिए खड़े हैं। मतलब गठबंधन का नुकसान करने के लिए प्रत्याशी बस। उतारा। हाँ, तो जो कहा जाता है कि बी टीम के रूप में काम कर रही, सही है? हाँ सही है। अगर आजमगढ़ में प्रत्याशी उतारती है ओवैसी की पार्टी तो आप लोग अखिलेश जी के साथ रहेंगे कि ओवैसी की पार्टी? अखिलेश के साथ रहेंगे पूरा। हाँ हाँ। ओवैसी कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। काहे, मतलब आप लोग क्यों ऐसा मानते हैं भाई? वो तो कहते हैं हम मुसलमानों का रहनुमा हम ही हैं। नहीं, वो रहनुमा का था, लेकिन रहनुमा नहीं, वो कुछ नहीं ना, वो अपने एरिया की तरफ हो, इधर का नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश में एक साथ 1100 अन्नपूर्णा भवनों का उद्घाटन किया। इसी क्रम में शनिवार को बैठोली ग्राम सभा में अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ही वेटिंग स्केल से जुड़े 5 मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है वह पहले असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना मुश्किल था, लेकिन अब जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को मिल रहा है। सरकार सभी गरीबों को प्रतिमाह राशन उपलब्ध करा रही है, जिससे कोई भी भूखा न रहे। यही नहीं, सरकार द्वारा संचालित समाज के निचले तबके लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ धरातल पर दिया जा रहा है। शनिवार को बैठोली ग्राम सभा में मॉडल उचित दर दुकान अन्नपूर्णा भवन का शुभारंभ किए जाने से आमजन को काफी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद विक्रांत सिंह रिशु, जिला अध्यक्ष भाजपा कृष्णपाल सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति अधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों को लेकर यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में राशन की दुकानों को मॉडल शॉप उचित दर दुकान एवं जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किए जाने का कार्य प्रगति पर है। आजादी के अमृत काल में प्रत्येक जनपद में 75 उचित दर दुकानों को चिन्हित कर उसमें व्यापक परिवर्तन लाते हुए उन्हें राशन मॉडल शॉप अन्नपूर्णा भवन विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत सरकारी जमीन पर इन मॉडल शॉप का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में
यह भवन मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। इस भवन को पूर्ति विभाग के मानकों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसमें एक हॉल, एक प्रतीक्षालय के साथ साथ जनसेवा केंद्र संचालन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत अब राशन कोटे के लिए अन्नपूर्णा भवन स्थायी भवन हो गए हैं। अब कोटेदार के बदलने पर भी राशन की दुकानें नहीं बदलेंगी। राशन के साथ ही अन्नपूर्णा भवनों से अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। यहाँ से सस्ती जेनेरिक दवाएं और घर की अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी पूर्ति की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विधान परिषद सदस्य विक्रांत, रीशु एवं जिलाधिकारी द्वारा मॉडल उचित दर दुकान अन्नपूर्णा भवन के अभिकर्ता अमित यादव को अन्नपूर्णा उचित दर दुकान की चाबी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि आज जनपद में 25 अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 75 अन्नपूर्णा भवन मॉडल उचित दर दुकान बनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर, पूर्ति निरीक्षक एवं जन प्रतिनिधिगण तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आजमगढ़ जनपद के ग्राम बैठोली में आज मॉडल उचित दर दुकान जो अन्नपूर्णा भवन है उसका शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया गया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि जिस प्रकार से गांव के लोग पहले कोटेदार के घर से लगाए और अगर गलती से कहीं दुकान अटैच हो गई तो दूसरे गांव में जाकर के राशन प्राप्त करते थे, पूरा दिन चला जाता था राशन इकट्ठा करने में उनको। ये और घटतौली वगैरह लगातार जो कोटेदार करते थे उन सारी चीज़ों से बचाव के लिए और इन लोगों को जहां से राशन लेना है उसके लिए एक उचित व्यवस्था मिल सके, एक उचित भवन रहे जहां से हमेशा परमानेंट व्यवस्था मिल सके उनको, इसलिए एक अन्नपूर्णा भवन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से अभी 1100 अन्नपूर्णा भवनों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनकी मंशा है कि पूरे 80,000 गाँवों में इस तरह से अन्नपूर्णा भवन बने जिससे लोगों को राशन लेने के लिए एक जगह निर्धारित हो। और ये केवल राशन लेने का स्थान नहीं है, यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधा जो जनसेवा केंद्र पर मिलती है, आय जात निवास से लगाए और लोगों का नाम अगर कट जाता है राशन कार्ड में, नाम बढ़ाना नाम घटाने से लेकर के सारी चीज़ों के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में ये अन्नपूर्णा भवन कार्य करेगा। और लोगों को अन्न प्रदान करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी मुफ्त में राशन प्रदान कर रहे हैं और कई सालों तक ये योजना चलने जा रही है और इसके लिए ये बहुत बड़ा कदम है अन्नपूर्णा भवन का बनना। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिलरियागंज कस्बा निवासी प्रभुनाथ सेठ ने भू माफियाओं से पीड़ित होकर शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार प्रदेश स्तर के माफिया कुंटू सिंह का नाम लेकर उसको धमकी दी जा रही है। मुबारकपुर थाना के गुजरपार के निवासी व्यक्ति ने शहर के हरियौध नगर कॉलोनी निवासी के नाम पर 48 बिस्वा जमीन जो कि बिलरियागंज से महाराजगंज मार्ग पर है उसका 6 अगस्त 2020 में एग्रीमेंट कराया। जबरन एग्रीमेंट 3 महीना की बात कहकर 3 साल का करा दिया गया। एग्रीमेंट में जो पैसा लिखने की बात कही जा रही है वह भी नहीं दिया गया। 3 साल का एग्रीमेंट खत्म हुए भी 6 महीना हो गया, लेकिन अब भू माफिया जमीन पर ही कब्जा करने की फिराक में है। बराबर धमकी दे रहे हैं। 28 फरवरी को मौके पर पहुंचकर काफी धमकी दिए। मामले में स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस भी समझौता करने का दबाव डाल रही है। सुनते हैं मामले में पीड़ित ने क्या जानकारी दी। मामला ये है सर कि 6/8/20 को जो है एक एग्रीमेंट कराए थे। वो कुंटू सिंह का आदमी बता रहे हैं कि हम कुंटू सिंह के आदमी हैं, उसको रजिस्ट्री करा रहे हैं, नहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि रजिस्ट्री कर दीजिए हमको। क्या नाम है? 45%। वो नाम तो है मेन जो है अजय सिंह है गुजर पार के, और वो उनके नाम के रंजीत सिंह के नाम से कराए हैं। कुंटू सिंह का नाम बताते? हाँ। और पहले वाले जो है करा था तो वो भी जो है अब आकर के का पैसा का ढौर दे रहा है, जबकि वो 11 कट्ठा लिखवा लिया है। कैसे लिखवा लिया? मतलब गवाही से वो पहले वो एग्रीमेंट करा था 4 साल, तो ऐसे बगैर एग्रीमेंट के जो है बात किया, फिर उस पर एग्रीमेंट करा दीजिए, एग्रीमेंट कर दीजिए, हम तुरंत जो है उसका आपको पैसा देना शुरू करेंगे। 20 लाख रुपए हमको दिए, 19 लाख जो है और उसके बाद जो है वो अपना 11 बिस्सा हमसे ज़मीन लिखवा दिए। मेन रोड की ज़मीन, हाईवे की जो है महाराजगंज रोड। कितनी ज़मीन है टोटल? टोटल तो
इस समय 63 बीसा पहले थी, अब जो है 10 बीसा और लिखवा ली, 11 बीसा लिखवा लिए, तो अब कम हो गए, 52 बीसा कुछ होगा। अब ये कह रहे हैं कि 45% हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, 45 अब उसके लिए कोर्ट में चले गए, वो कह रहे हैं कि हम लिखवा लेंगे, कोर्ट से आदेश करवा करके हम लिखवा लेंगे, और धमकी देते हैं बार बार आकर के, और उधर मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं लोग। 28 तारीख को आए, एकदम ज़्यादा जो है ओवर हो गया जो है, तो बुलाना पड़ा हमको। अब लेकर आए और 10-20 से आगे पीछे भी लगे रहते हैं ना, तो अब वहाँ दुकान पर तो असलहा लेकर आए नहीं, अगल बगल थे 10-20 लोग और खड़े जो है, जब भी खड़े थे। हाँ, जब भी आते हैं तो जो है 10-20 लोग आगे पीछे रहते हैं। रंजीत जब भी आते हैं तो उनके आगे पीछे 10-20 लोग रहते हैं 10-5, और वो धमकी देते हैं। माफिया टाइप के लोग हैं। अब ये वो माफिया टाइप के ही हैं ना। अब उनके आदमी बताते हैं कि कुंटू सिंह के हम कुंटू सिंह के हम आदमी हैं जो है। आप थाने पे गए थे? थाने पर गए थे। क्या हुआ? वहाँ भी वही प्रेस दे रहे हैं हमको कि जो है इतना पैसा दे दीजिए, कर दीजिए, उनको ऐसे वैसे कर दीजिए। थाने पे दबाव बना रहे हैं? थाने पर भी दबाव बना रहे हैं। थाने वाले भी? थाने वाले अब जो है उनका सुन रहे हैं, हमारा सुन ही नहीं रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं कि हमको बोलने पर जो है डांट दे रहे हैं। आज आप एसपी साहब के यहाँ आए हैं, हाँ, क्या चाहते हैं? जो उसी का निवारण चाहते हैं कि किसी तरह से उसका जो है, अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। 3 साल के एग्रीमेंट का 2-3 महीना कह करके कराए थे और हो गया 3.5 साल। अब ज़बरदस्ती कोर्ट में चले, कह रहे हैं कि नहीं हमको रजिस्ट्री कीजिए, हम नोटिस जो है और जारी करवाएं। ये आपको मिला धमकी वगैरह? धमकी दे रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं, जान माल मारने के उठा ले जाने के लिए। उस दिन तो उसी पर्पज से आए थे, 28 तारीख को उठाने पर तो पूरा उसका वीडियो बना है, उसका जो है रिकॉर्डिंग है, उसका जो है सीसी कैमरे में जो है रिकॉर्डिंग है उसका। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के महाजनी टोला के रहने वाले कृष्णकांत सेठ ने शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। अपने पट्टीदार पर आरोप लगाया कि परिवार में भाइयों में बंटवारे का मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। उसको उलझाने के लिए उसको क्रिमिनल में बदला जा रहा है। पीड़ित के अनुसार उनके बड़े भाई शिवाकांत सेठ पुलिस की मिलीभगत से पीड़ित के पुत्र को फर्जी केस बनाकर 307 आईपीसी का मुलजिम बना दिए हैं और 1 महीने से पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि इसकी जांच सीसीटीवी, मोबाइल समेत अन्य को संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष तरीके से कराई जाए। सुनते हैं पीड़ित ने क्या जानकारी दी। हमारा तो चल रहा है सिविल कोर्ट में बंटवारे को लेकर के, लेकिन उसको उलझाने के लिए ये क्रिमिनल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हमारे विपक्षी शिवाकांत सेठ हमारे बड़े भाई हैं, और वो हमारे बेटे को फर्जी केस बना करके 307 के मुलजिम बना दिए हैं, जो 1 महीने से हमको परेशान किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष उसकी उच्च अधिकारियों से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल की जांच हो, सीसीटीवी कैमरे की जांच हो, जो सच्चाई हो सामने आ जाए। ये अनर्गल अपने प्रभाव में लेकर बाहुबल और धन बल के आधार पे ये परेशान किया जा रहा है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE। Admissions open from classes nursery to 9 and 11। जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys। We also organize sports, music, smart classes and many more facility available। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़।